हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे अपने जो नॉर्मल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनके बारे में बात करते हैं, तो ऐसे तो क्या होती है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर, पेनक्रियाज, और इसके अलावा और भी होती है, जैसे हम इसको इंटेस्टाइनल, और एक होती है गैस्ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। मगर हम मोस्टली जो बात करेंगे वो किसके बात करेंगे, सलाइवरी, लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है, ये क्या होती है, अपने जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर इसके सीक्रेशन जो भी होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। गैस्ट्रिक की बात की जाए तो जब डाइजेशन, फूड का डाइजेशन जब स्टमक में होता है तो वहाँ पर इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, फ्रेंड्स इनके नोट्स भी मैं वीडियो के बाद में समझाने के बाद में नोट्स भी लिखाऊंगा, तो आप नोट्स भी साथ में लिख सकते हो। पहले आप इसको समझ लें। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो होती है, सबसे पहली बात तो ये पाई कहाँ जाती है, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी है जिसको हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, तो ओरल कैविटी के अंदर ये स्थित होती है। देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सलाइवरी ग्लैंड से जो होती है, ये क्या करती है, सीक्रेटेड क्या करती है, सलाइवा। ये सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। अब सलाइवा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट कौन कौन से होते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या होता है, म्यूकस। इसके अलावा इसमें म्यूकस के साथ क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, और एक एंजाइम होता है इसमें सलाइवरी एमिलेज, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, टाइलिन, या तो सलाइवरी एमिलेज या उसको टाइलिन एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब सलाइवा के अंदर फ्रेंड्स इन सभी का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग काम होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस की बात करें तो म्यूकस और साथ में क्या होता है, वाटर भी सीक्रेट होता है। तो इनका काम क्या होता है, भोजन को क्या करता है, जो फूड कंटेंट होता है उसको लुब्रिकेंट करना। कि म्यूकस का काम क्या होता है, फूड कंटेंट को या फूड को, जो भी फूड हमने लिया उसको क्या कर देता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो कि क्या हो जाता है, इजीली आगे की ओर ट्रांसफ़र हो सके, तो ये उसको क्या कर देता है, लुब्रिकेंट कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें तो जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज जो भी आते हैं, उनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, लाइसोजाइम, जो कि क्या कर देता है, जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है उनके इन्फेक्शन को क्या कर देता है, ये रोकने का काम करता है। टाइलिन एंजाइम की अगर बात की जाए करें तो टाइलिन एंजाइम क्या होता है, जो भी फूड के साथ जो हम ग्लूकोज जो लेते हैं, जो वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज लिया जाता है स्टार्च के रूप में जो लिया जाता है, तो इसका काम क्या होता है टाइलिन को, कि उस स्टार्च को क्या कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसको क्या होता है, एक तरीके से समझ लो, उसका जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है उस लार्ज पार्ट को क्या कर देता है, स्मॉल में, छोटे छोटे पीस में बदल देता है। तो टाइलिन का काम क्या हुआ, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे इस तरफ स्टार्च दे दिया जाएगा, इधर आपको माल्टोज दे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा एक्स, और यहाँ पर आपसे इस एक्स के बारे में पूछा जा सकता है, भाई ये एक्स यहाँ पर कौन सा एंजाइम से, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टाइलिन एंजाइम्स। ठीक, अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से जो होती है कितने टाइप्स की होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो होती है फ्रेंड्स, ये 3 पेयर्स होती है। ये क्या होती है, 3 पेयर्स में होती है। सबसे फर्स्ट, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, पेरोटिड। पेरोटिड ग्लैंड जो होती है ये क्या होती है, सलाइवरी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स जो होती है, सलाइवरी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पेरोटिड होती है, और ये पाई जाती है अपने चिक वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर।
सेकंड जो होती है फ्रेंड्स वो कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर क्या होती है, जो फ्रेंड्स अपने जो लोअर जा होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, उस लोअर जा के अंदर क्या होती है, ये सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है ये क्या होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और थर्ड पार्ट जो होता है वो होती है अपने सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, अपनी टंग वाला पोर्शन जो होता है, तो टंग के नीचे जो वहाँ पर क्या होती है, जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, सबलिंगुअल होती है। तो ये थी अपने, तो इन सबकी पेरोटिड की लोकेशन चेक की, सब मैंडिबुलर की लोकेशन जो होती है जाक पर होती है, और जो सबलिंगुअल होती है ये क्या होती है, अपने टंग के बिलो टंग के नीचे वाले पोर्शंस में होती है। तो ये थी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा ये क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है, और सलाइवा के फंक्शंस हमने बात कर लिए कि इसके जो कंटेंट्स होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड से, पेनक्रियाज या सेकंड ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। तो सेकंड ग्रेड क्या है अपने पास, पेनक्रियाज। तो फ्रेंड्स जो पेनक्रियाज ग्लैंड्स होती है, तो इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो पहली तो ये कि ये क्या होती है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। मतलब हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है, पेनक्रियाज होती है। तीसरी बात ये क्या होती है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो पेनक्रियाज की जो लोकेशंस होती है वो लोकेशंस इसकी कहाँ होती है, कि जैसे मान लो ये वाला पोर्शंस क्या होता है, इसका ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, क्या आमाशय के बाद जो ये पोर्शन है ये कौन सा है, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेशन पोर्शन है। ठीक है, तो इस ड्यूडेनम के अंदर क्या होती है, यहाँ से क्या होती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये पेनक्रियाज ग्लैंड्स होती है, ड्यूडेनम पोर्शंस के अंदर होती है। ठीक है, इस ड्यूडेनम पोर्शंस में, और इसके साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो गोल ब्लेडर होता है, ये गोल ब्लेडर और ड्यूडेनम ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ आके कहाँ पे खुलते हैं, इस ड्यूडेनम में। ठीक है फ्रेंड्स, कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों एक साथ कहाँ पे ओपन होती है, ड्यूडेनम में। तो इसका नाम क्या होता है, इस डक्ट का नाम, इसको नाम दिया जाता है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर इसको हम स्प्रिंटर के, तो इसको ओडी स्प्रिंटर, हिपेटोपेनक्रियाटिक स्प्रिंटर या ओडी स्प्रिंटर के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, ये एक सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। दूसरी चीज़ ये क्या होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है इसकी तीसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्या होती है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये क्या होती है, एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती है। इसको मिक्स ग्लैंड भी हम कह सकते हैं या हेटेरो ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं हम, मिक्स ग्लैंड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या होती है, पहले हम एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो कि क्या करती है, सबसे पहली बात तो कि ये अपने सीक्रेशन को क्या करती है, किसी ट्यूब के माध्यम से मतलब किसी नलिका के माध्यम से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या किसी ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती है, ट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है। इसका काम क्या होता है, एंजाइम सीक्रेशन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, एंजाइम सीक्रेशन करती है। अब पेनक्रियाज के अंदर ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जैसे जो ये सीक्रेट करती है, तो इसमें हम बात करते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इसके अलावा एक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और
3 एंजाइम तो ये सीक्रेट करती है। इनके अलावा एक होता है लाइपेज, और एक एंजाइम से जो होता है वो होता है न्यूक्लियेज। तो क्या होती है फ्रेंड्स, ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है ये, कि जो पेनक्रेटिक जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम से देखते हैं हम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब इनमें फ्रेंड्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अब इनमें फ्रेंड्स आप विशेष तौर का ध्यान रखना, ये जो 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन तीनों का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन हम लेते हैं उस प्रोटीन को क्या, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करना। प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं, ये पेप्टाइड में, पेप्टाइड। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है कि लाइपेज एंजाइम जो होता है ये यहाँ पर क्या करता है, जो फैट होता है उस फैट को क्या कर देता है, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट को क्या करता है, ये मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि डीएनए या आरएनए को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो था फ्रेंड्स एक्सोक्राइन का काम। पेनक्रियाज ग्लैंड्स क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का काम तो क्या होगा, एंजाइम पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है, जिसमें क्या करती है, एंजाइम्स होते हैं। और ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया और इनका क्या काम होता है। इसका सेकंड पोर्शन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पोर्शंस होता है, और एंडोक्राइन का जो खास बात होती है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स पाई जाती है, जिनके अंदर क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है, जिसमें एक तो होती है जैसे एल्फा, एक होती है बीटा, एल्फा बीटा, और एक क्या होती है डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है, 3 प्रकार की सेल्स होती है। ये तीनों क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट। पहली बात तो जो एक्सोक्राइन होती है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, और जो एंडोक्राइन होती है वो क्या होती है, हार्मोन सीक्रेशन का काम करती है। और ये क्या होती है, डक्टलेस होती है, इनमें किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती है। एल्फा के द्वारा जो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। ये थी फ्रेंड्स आपके पेनक्रियाज। अब थर्ड और लास्ट ग्लैंड्स की हम बात करते हैं, जो कि अपने क्या है, लीवर। लीवर का सबसे मेन पॉइंट जो है फ्रेंड्स ये कि लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी के अंदर क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करती है, सीक्रेशन ऑफ बाइल। बाइल का सीक्रेशन करना है इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। पूछा जाता है कि लीवर फंक्शंस क्या है, तो लीवर फंक्शंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को बोलते हैं हम बाइल सीक्रेशन। बाइल सीक्रेशन का ये काम करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबके सिंथेसिस का काम भी किसका होता है, लीवर का ही होता है। और ग्लाइकोजन को क्या होती है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखने का काम भी किसका होता है, जो अपने लीवर होता है इसी का ही होता है। ठीक, इसके अलावा जो ये इसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, और इसकी क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट के नाम से जिनको जानते हैं। और इसके जो बिलो पोर्शंस होता है वहाँ पर बहुत सारे लोब्स होते हैं जिनको बोलते हैं हिपेटिक लोब्स। हिपेटिक लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की क्या होती है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फंक्शंस ऑफ बाइल के। बाइल का फंक्शंस क्या है इसके अंदर, तो बाइल का फंक्शंस ये होता है, एक तो इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशंस का ये काम करती है।
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का जो काम होता है वो क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के काम में कौन होता है, बाइल। और बाइल का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होता है कि स्टमक पार्ट से जो फूड कंटेंट आते हैं वो क्या होते हैं, HCl एसिड के कारण क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो उसकी एसिडिक को क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं और उसको किस में कर देते हैं, एल्केलाइन में, मतलब उसको क्षार में, एल्केलाइन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, इस बाइल का होता है। जब तक स्टमक में है वो एसिडिक था और जैसे ही वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर आता है ये बाइल उसको क्या कर देता है, एल्केलाइन कर देता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनमें हमने बात करी सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और लीवर, ये 3 ग्लैंड्स थी, इनके नोट्स आप लिख लें।